देखेंगे। समांतर श्रेणी का n वां पद यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो तथा सर्वांतर डी हो तो n वां पद an यह बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यह इसका व्यापक रूप है। n वां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें आप देखेंगे कि यदि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हों तथा n वां पद अंतिम पद यल हो तो यल बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। तो इसका अधिकतर प्रयोग होता है कि n वां पद या किसी श्रेणी का अंतिम पद, इसमें जो है n पद ही हो तो n वां पद जो होगा अंतिम पद यदि यल हो तो यह यल जो है या अंतिम पद, या इसको हम an भी कह सकते हैं, an बराबर यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यह इसका n वां पद निकालने का फार्मूला है। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद। समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद। जैसे समांतर श्रेणी में हम एक तो बाएं से दाएं चलते हैं, अगर हम अंत से जो है यह लेते हैं कि समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद क्या होगा, तो इसके लिए होता है कि यदि प्रथम पद a सर्वांतर डी तथा अंतिम पद यल है, यल हो तो समांतर श्रेणी का अंत से n-वां पद बराबर हो जाएगा यल माइनस n-1 इंटू डी। यह अंत से जो है
यदि nवां पद हमें निकालना है तो अंत से nवां पद के लिए जो है अंतिम पद जैसे यल हो तो हम यहाँ यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो एक फार्मूला यह आपका हो गया। और दूसरा फार्मूला आपका यह हो गया। इन दोनों फार्मूलों के उपयोग से हम आगे जो है क्वेश्चन जो है हल करेंगे। आगे क्वेश्चन आप देखेंगे प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन। आप इसमें क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे या किताब में होगा देख लेंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे, इसके बाद इसमें क्वेश्चन हम बताएंगे। हाँ, देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -5/2 0 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम पद जो है, प्रथम पद a बराबर -5 सार्वंतर d बराबर A2 में से A1 घटाते हैं, मतलब -5/2 -5, ये घटाने पर आप देखेंगे ये हो जाएगा -5/2 +5, या इसको आप लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 और इसमें बटा 1 करते हैं तो ये हो जाएगा +10। यहाँ पर देखेंगे यह इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 5/2, अर्थात d का मान जो है आगे आपका 5/2। a का मान इतना हो गया। 11वां पद निकालना है। हम जानते हैं कि n वां पद बराबर होता है n वां पद an, यह बराबर होता है a + n-1 इंटू टी। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको 11वां पद निकालना है तो 11वां पद A11 इक्वल टू a पहला पद -5 प्लस n 11वां पद है 11-1 इंटू टी का मान 5/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे -5 ये 11 में से घटेगा +10 इंटू 5/2। यहाँ 2 से इसको आप विभाजित कर देंगे और यह हो जाएगा -5 + 5 बचे 25। यहाँ पर यह प्लस है माइनस है घट करके हो जाएगा +20, अर्थात A11 जो होगा
या 11वां पद वह आपका 20 के बराबर होगा। 11वां पद जो है वह +20 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि d बराबर -4, n बराबर 7 तथा an बराबर 4 हो तो a का मान ज्ञात करें। इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर nवां पद जो है यह बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। an का मान 4 दिया है, 4 बराबर a + n का मान 7 है, 7 - 1 इंटू डी का मान -4। यह देखेंगे यह इक्वल टू हो जाएगा a + 7 में से 1 जाएगा 6 इंटू -4, ये हो जाएगा माइनस से इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा a - 24 इक्वल टू 4 हो गया। यदि हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यह हो जाएगा a इक्वल टू 4 + 24 या a इक्वल टू 28। इस तरह से a का मान आपका यह आ जाएगा 28। हाँ, यहाँ देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, सर्वांतर 3 तथा अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखेंगे कि प्रथम पद a, तो a बराबर 5, हाँ देखेंगे कि a बराबर 5, d बराबर 3, अंतिम पद यल कहा जाए या इसको हम an कह सकते हैं, यह बराबर 80। आप जानते हैं कि an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। an का मान 80 दिया, अंतिम पद 80 बराबर 5 + n-1 इंटू डी का मान दिया है 3। यहाँ देखेंगे 5 + 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n - 3 हो जाएगा, 5 में से 3 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 2 + 3n। यदि इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो यह हो जाएगा 3n इक्वल टू 80 - 2 या यह इक्वल टू हो जाएगा 78 या n बराबर हो जाएगा 78/3 या आपका होगा 3 से भाग देने पर यह आपका आ जाएगा 26। अर्थात उसके पदों की संख्या बराबर 26। पदों की संख्या n बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप पूरे सवाल को हल करेंगे। देखा, चौथा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 0 समानांतर श्रेणी 31, 28, 25 का एक पद है। इसे देखें, आप सिद्ध करने के लिए यहाँ देखेंगे कि a बराबर जो है 31, d बराबर हो जाएगा आपका 28 ऋण 31 बराबर -3।
an बराबर 0 मान लेते हैं कि nवां पद जो है इसका 0 हो, तो an बराबर 0 रखने पर अब आप देखेंगे ये मान लेते हैं, माना an बराबर 0, तो an बराबर जो है यह हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी में आप मान रख देंगे। यहाँ यदि हम 0 रखते हैं तो देखेंगे कि यह हो जाएगा 31 प्लस n-1 इंटू -3, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -3n, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा जाएगा तो +3, यह हो जाएगा 31 में 3 जुड़ जाएगा तो यह हो गया आपका 34 - 3n = 0, या हम यह कहें कि 3n = 34 या n = 34/3। अब यहाँ आप भाग देने पर देखेंगे कि यह 11 सही 1/3 आता है, अर्थात यह 11वें और 12वें पद के बीच में हो गया। इसका मतलब कि 0 जो है यह दिए गए समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, अतः 0 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। यदि यह पूर्णांक आया होता तो इसका मतलब कि वह उसका वह पद होता, n का मान पूर्णांक होने पर। पूर्णांक न आने की वजह से इसका मतलब कि 0 जो है इस जो दिया गया श्रेणी है उस श्रेणी का कोई पद नहीं है। हाँ, देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी 25, 50, 75, 100 का पीवा पद यक्स बराबर 1000 हो तो पी का मान ज्ञात करें। यहाँ देखेंगे कि ए बराबर 25 दिया है, डी बराबर हो जाएगा 50 ऋण 25 बराबर 25, पीवा पद यक्स बराबर दिया है 1000। तो यहाँ देखेंगे कि पीवा पद एपी हम लिख सकते हैं बराबर जो यक्स भी दिया है यह बराबर हो जाएगा ए प्लस n ए प्लस p-1 इंटू डी हो जाएगा। और यह देखेंगे यक्स का मान दिया है 1000 = ए का मान जो है ये आपका हो गया 25 प्लस p-1 इंटू 25। यहाँ यह हो जाएगा 25 प्लस 25p माइनस इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो यह हो गया 25, अर्थात यह देखेंगे -25 है या +25 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 1000 = हो जाएगा 25p, या हम कह सकते हैं p बराबर हो जाएगा 1000/25 बराबर हो जाएगा 40, अर्थात पीवा पद जो है या p का मान जो होगा यह, अतः p बराबर 40, यह आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, देखेंगे 6वां क्वेश्चन है,
यदि एक समांतर श्रेणी का 11वां पद 80 तथा 16वां पद 110 है तो 31वां पद ज्ञात करें। यहाँ मान लेते हैं, माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है तो 11वां पद A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और A11 का मान दिया है 80, यह बराबर हो जाएगा A प्लस 10D। यह आपका पहला समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार 16वां पद A16 बराबर हो जाएगा A प्लस 15D, या हम इसको लिख सकते हैं 110 बराबर A प्लस 15D। यह आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप देखेंगे A प्लस 15D इक्वल टू 110 और A प्लस 10D इक्वल टू 80। ये इसको यदि हम घटाते हैं ऐसे माइनस कर देंगे, यह आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 15 में 10 घटेगा, 5D 110 में से 80 घटेगा तो यह हो जाएगा आपका 30, या D बराबर हो जाएगा 30/5 इक्वल टू 6। D का मान 6 आ गया। अब यहाँ से D का मान निकालने के बाद A के मान के लिए हम यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 10 इंटू 6 इक्वल टू 80, या A बराबर 80 माइनस, यह गुणा हो जाएगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा, और इधर पक्षांतर होगा तो इधर आ जाएगा, और यह A बराबर हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ से देखेंगे आपको 31वां पद निकालना है। 31वां पद मतलब A31, यह बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यह 31वां पद के लिए आप देखेंगे कि A का मान 20, n का मान 31 माइनस 1 इंटू डी का मान जो है 6, यह बराबर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ 1 घट जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 30 गुणे 6, या यह इक्वल टू हो जाएगा 20 धन 180
बराबर 200, अर्थात A31 जो होगा या 31वां पद यह आपका 200 होगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देखेंगे 7वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि A बराबर 3, D बराबर 8 ऋण 3 बराबर 5, ये दिया है, और 31वां पद जो है 31वें पद से 130 अधिक है। तो मान लेते हैं कि माना n वां पद 31वें पद से 130 अधिक है। यह मान लेने पर आप देखेंगे प्रश्नानुसार यह हो जाएगा an बराबर हो जाएगा A31 प्लस 130, यह इसके बराबर हो जाएगा। n वां पद 31वें पद से 130 अधिक हो गया। अब यहाँ n वां पद अगर हम निकालते हैं तो A प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 31वां पद हो जाएगा A प्लस 30D प्लस 130। यह 31वां पद आप निकालेंगे तो A प्लस 30D हो जाएगा प्लस 130। यहाँ देखेंगे इसमें मान रख दीजिए 3 प्लस n-1 इंटू 5 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 30 इंटू 5 प्लस 130, या यह बराबर हो जाएगा, यहाँ देखें 3 प्लस 150 यानी 130, यह सब जोड़ लेंगे और इधर यह हो जाएगा 3 प्लस 5n-5 इक्वल टू हो जाएगा, यह पूरा जोड़ने पर 283, या इसमें से यह घट जाएगा तो हो जाएगा -2 प्लस 5n इक्वल टू 283, या 5n बराबर 283। यह इधर ट्रांसफ़र होके आ जाएगा +2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 285। n बराबर हो जाएगा 285/5, ये भाग पड़ जाएगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा 57, अर्थात जो है 57वां पद जो होगा यह 57वां पद इसका जो है वह 31वें पद से 130 अधिक होगा, अर्थात श्रेणी का 57वां पद इसके 31वें पद से 130 अधिक होगा।